अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.3 की क्लास नंबर 4। थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं, डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने को और पढ़ने को मिलेंगी। जितने भी फॉर्मूलाज हमने क्लास 0 में देखे थे, जिनमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी पढ़ा था, बट वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ यार। तो आज करते हैं ना यूज़, उसका मज़ा भी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, जो कि प्रूफ है 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स टेक अ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस बट व्हाट वी आर गोइंग हेयर। अब इसको देखिए ज़रा, cos 3 थीटा। ओके क्लास, एज वी नो दैट जब हमने क्लास 0 में डिस्कस किया था कि cos 3 थीटा, वहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए किसके इक्वल है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये मैंने लिख दिया, अब देख सकते हैं। तो अब मैंने किया क्या, मैंने जस्ट इसको रिप्लेस कर दिया, cos 3 थीटा की जगह 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जस्ट इस फॉर्मूला को पुट किया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। अब अगला स्टेप क्या है देखिए ज़रा, 2 sin थीटा sin 2 थीटा स्टिल देयर, 4 cos क्यूब थीटा स्टिल देयर। अब हमने क्या देखा कि ये भी cos थीटा है, माइनस 3 cos थीटा। तो अगर cos थीटा में से माइनस 3 cos थीटा किया जाए तो क्या आएगा, माइनस 2 cos थीटा। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा देखिए, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या 4 cos क्यूब थीटा स्टिल देयर, और इन दोनों के साथ क्या हुआ, अगर कहीं लिखा हो cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा क्लास, या बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस एंड 2 cos थीटा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो यही हरकत हमने इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे कर ली और ये बन गया माइनस 2 cos थीटा। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ऊपर वाली वैल्यू स्टिल ऐसे की ऐसे ही रहेगी, क्यों, क्योंकि हमें साइन टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट थीटा बनाना है। इसके लिए हमें ऊपर साइन और साइन 2 थीटा दोनों चाहिए। ओके, आगे स्टेप में क्या होता है ज़रा देखिए। मैंने देखा इन दोनों में कॉमन क्या, अगर आप इसको गौर से देखें, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, बट कॉमन क्या है इनमें, इनमें 2 भी कॉमन है क्लास और cos थीटा भी कॉमन है। सो लेट्स टेक अ 2 cos थीटा कॉमन। ओके, 2 cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 2 पे कट जाएगा, 4 2 पे कट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 2। cos क्यूब थीटा में से cos थीटा गया तो बचा cos स्क्वायर थीटा या माइनस, और 2 cos थीटा 2 cos थीटा से पूरा पूरा कट गया और इसकी जगह आ गया 1। क्वाइट इजी हो गया ना। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, यहाँ तक करने के बाद मैंने क्या देखा, ये 2 भाई साहब इस 2 भाई साहब से कट रहे हैं तो काट दिए। अब अगला स्टेप समझने वाला, साइन थीटा साइन 2 थीटा, नीचे वाला cos थीटा स्टिल देयर। इसकी बात करते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ये पहले भी देखा देखा लग रहा है। इसके साथ क्या सलूक होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। कौन सा वाला, cos स्क्वायर थीटा वाला। क्लास इसको गौर से देखिएगा, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, व्हाट वी आर हैविंग cos स्क्वायर थीटा, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उस तरफ क्या रह गया 1 प्लस cos 2 थीटा। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, cos 2 थीटा ये प्लस है ना वैल्यू, आई मीन टू से जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अगर ये प्लस इधर आ जाए, व्हाट आई मीन कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1, तो उधर क्या रह गया cos 2 थीटा। तो यही तो मुझे चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके इक्वल आया, cos 2 थीटा के। तो मैंने यही तो किया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पुट कर दिया cos 2 थीटा। जी हाँ, थोड़ा मैनिपुलेट किया है, थोड़ा खेल है अपने फ़ायदे के लिए, ताकि ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व होना शुरू हो जाए। सो व्हाट वी आर हैविंग नाउ, वी आर हैविंग साइन थीटा ओवर cos थीटा। अगर मैं इसको अलग अलग देखूँ तो साइन थीटा ओवर cos थीटा भी बन चुका है, साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा भी बन चुका है। तो ये चीज़ हो गई, ये वाली जो चीज़ है टेंजेंट थीटा, और ये वाली जो चीज़ है क्लास, ये बन चुकी है टेंजेंट 2 थीटा। तो ये चीज़ एक्चुअली हमारी है राइट हैंड साइड, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर एक्चुअली। सो आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मज़ेदार ज़रूर लगा हुआ, एंड आई बिलीव कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। देन लेट्स डू अनदर क्वेश्चंस। Alright class, what we are having now, we are having question number 10 and 11 which is very similar with each other but a simple difference between them. इनमें काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जल्दी से समझ आ जाएंगे। Let's start with question number 10. Okay, we are having sin 3 थीटा over sin थीटा minus cos 3 थीटा over cos थीटा is equal to 2। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो यार 2 एंगल आ गए, sin 3 थीटा भी आ गया, cos 3 थीटा भी आ गया, पुट करेंगे लंबा हो जाएगा। नो, इट्स क्वाइट सिंपल। देखिए कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेने के बाद इस स्टेप का लेफ्ट हैंड साइड को पहले तो लिखेंगे, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिखना है। उसके बाद इसको लिखने के बाद हमने एलसीएम ले लिया। फर्स्ट स्टेप में एलसीएम कैसे लिया, साइन 3 थीटा cos थीटा साथ मल्टीप्लाई हो गया क्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस
कोस 3 थीटा एंड साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड आई होप कि आपको समझ आ रही है। और नीचे ये दोनों एज इट इज साइन थीटा एंड कोस थीटा। अगर आप इसे गौर से देखें, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, या ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप गौर से देखिए, अल्फा कह दीजिए 3 थीटा को और थीटा को कह दीजिए बीटा। लेट्स डू इट। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इट्स डन। या अब हमने करना क्या है, हमने जस्ट देखना है कि साइन और कोस पहले आ रहे हैं तो साइन का फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा यानी कि 3 थीटा माइनस बीटा यानी थीटा, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। तो यही स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ आ रही हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। ओके, लेट्स फर्दर डू इट। 3 थीटा माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 थीटा। सो वी आर हैविंग साइन 3 थीटा में से थीटा गया तो 2 थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं ना, या 2 साइन थीटा कोस थीटा, या तो इसकी जगह लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा। नीचे साइन थीटा एंड कोस थीटा स्टिल देयर, जस्ट इट। साइन थीटा से कट गया, कोस थीटा से कट गया। नाउ वी आर हैविंग 2, दैट इज आवर एक्चुअली right hand side and we have done it now. So let's do it. Another question number 11, which is quite similar with this but a simple difference between them. Okay, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फिर वही बात आ गई, बस यही फ़र्क आया कि यहाँ माइनस था तो यहाँ बीच में प्लस आ गया, यहाँ साइन पहले था तो यहाँ कोस पहले आ गया। बाकी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, बट राइट हैंड साइड कम्प्लीटली डिफरेंस है। तो देखिए ये कैसे होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप वही है, लेफ्ट हैंड साइड को टेक कीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, एलसीएम ले लीजिए। कोस 3 थीटा साइन थीटा इधर आके मल्टीप्लाई प्लस एज इट इज साइन 3 थीटा एंड कोस थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई, और नीचे ये दोनों के दोनों एज इट इज। ओके, अगर अब आप ऊपर देखें तो फिर फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन का। ओके, क्योंकि एक दफ़ा कोस, ठीक है, और एक दफ़ा साइन, तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अगर आप इसे देखें तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि साइन बीच में क्योंकि प्लस है तो प्लस ही आएगा, और दोनों एंगल कौन कौन से हैं, थीटा एंड 3 थीटा। तो आप 3 थीटा को पहले रखें, थीटा को बाद में रखें, इट्स नॉट अ बिग डील। इन शॉर्ट वे में सिर्फ ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो आप चाहें तो अल्फा बीटा के नेम चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर। इसे अल्फा कह दीजिए और इसे बीटा कह दीजिए, ये चीज़ बन जाएगी आसान लफ्ज़ों में। तो ये चीज़ बन गई साइन थीटा प्लस 3 थीटा, और नीचे वाली चीज़ ऐसे की ऐसे ही। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 3 थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 4 थीटा। अजान का वक्त हो गया तो ब्रेक करते हैं, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट क्लास, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। वी आर हैविंग साइन थीटा प्लस 3 थीटा ओवर साइन थीटा एंड कोस थीटा, 3 थीटा एंड थीटा विच इज इक्वल टू 4 थीटा। सो नाउ वी आर ऑन साइन थीटा प्लस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 4 थीटा एंड द डिनोमिनेटर इज स्टिल सेम साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके क्लास, अब जो डिस्कशन है वो है साइन 4 थीटा पे। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या, एज वी नो द फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। आपने याद रखना, मैंने एंगल वाली एक बात बताई थी आपको कि अगर एंगल डबल हो जाए, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा और थीटा है। अगर यहाँ पर थीटा हो जाए, आई मीन टू से, चले मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, एक और लिख लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। एंड आई होप कि आपको बात समझ आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो ये है साइन थीटा कोस थीटा, ये 2 स्टिल देयर। अगर इस एंगल को मैं हाफ कर देता हूँ, व्हाट आई मीन कि अगर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, तो अगर ये हाफ हुआ तो ये एंगल भी तो हाफ हो जाएंगे। हमने रिसेंट क्वेश्चंस में इसको डिस्कस किया था। बट आज का टॉपिक क्या है कि अगर ये हाफ की बजाय डबल हो जाए, व्हाट आई मीन डबल, या कि साइन 2 थीटा की बजाय साइन 4 थीटा हो जाए, अब क्या होगा क्लास, ये 2 ऐसे ही रहेगा, एंगल डबल हो जाएगा। जैसे साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर ये डबल हुआ है तो ये वाला जो थीटा है ये भी क्लास डबल हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही हो, क्योंकि आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा थीटा। अगर एंगल यहाँ पर सिंगल हो जाता है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा ना, आधा कर दिया मैंने, 2 में से अगर मैं हाफ करूँ तो आ जाएगा 1, तो ये भी हाफ हो जाएंगे। बट अगर मैं इसे डबल कर दूँ, साइन 4 थीटा कह दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा के साथ 2 आ जाएगा दोनों के साथ। तो वही हुआ, साइन 4 थीटा की जगह पर आ गया 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। आई नो थोड़ा सा मैं डिफरेंट काम कह रहा हूँ, बट आई होप कि आपको समझ आ रही होगी अब। ओके,
अब अगला स्टेप मैं बता देता हूँ, डिनोमिनेटर स्टिल सेम, डिनोमिनेटर स्टिल सेम, सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं। ये जो है साइन 2 थीटा, मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा। 2 इज स्टिल सेम, कोस 2 थीटा स्टिल सेम, डिनोमिनेटर इज स्टिल सेम। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन 2 थीटा जो कि हम जानते हैं किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमने इस साइन 2 थीटा की जगह पुट कर दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा। आई नो मैं थोड़ा सा खेल रहा हूँ, थोड़ा सा घुमा फिरा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही हो। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व होने लगा क्लास, देखिए कैसे। 2 टू द 4, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, एक स्टेप खा जाता हूं, आपने ये स्टेप करना है। तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या होगा, बाकी तो स्टिल सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में एक काम होगा, वो क्या, साइन थीटा से कट आउट हो जाएगा, कोस थीटा से कट आउट हो जाएगा। व्हाट आर द रिमेनिंग थिंग्स आर 4 एंड कोस 2 थीटा विच इज एक्चुअली अवर राइट हैंड साइड, एंड दैट्स इट। Our class is done now. We are having a very small class today, but हमें आइडिया हो गया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने हैं, एंड आई होप कि मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो वीडियो को बार बार पीछे करके देखे और ज़्यादा प्रैक्टिस करे, एंड आई बिलीव यू आप कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे, कामयाब करे क्लास। अल्लाह हाफिज़ क्लास।